देखिए लास्ट क्लास में मैंने मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कराया था। ये वायर था, इसके ऊपर करंट क्या था, आई था। इससे ए डिस्टेंस पर एक पॉइंट था जिस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी इस वायर की वजह से। तो इसके लोअर एंड को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा था, φ1, और इसके अपर एंड को देखने के लिए एंगल कितना बन रहा था, φ2। और जो इसकी वजह से, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर कुल मैग्नेटिक फील्ड आती थी, आपको याद होगा वो ये थी इतनी, म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में एरिया साइन φ1 प्लस साइन, याद है नहीं याद है, ये फॉर्मूला था। अब इसके कुछ स्पेशल केस है। स्पेशल केस नंबर फर्स्ट कह रहे भैया, इफ, अच्छा एक चीज और देख लो, अगर मान लीजिए आपका बेस फिक्स हो, क्या हो, बेस फिक्स हो, आप परपेंडिकुलर बढ़ाओगे तो एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। और बड़ा कर दिया तो एंगल क्या हुआ, और बढ़ गया। और बड़ा कर दिया तो एंगल क्या हुआ, और बड़ा हो गया। और बड़ा कर दिया परपेंडिकुलर को तो एंगल क्या हुआ, और बड़ा हो गया। अच्छा, इस परपेंडिकुलर को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ध्यान में, ठीक है भैया। तो कह रहा है केस नंबर फर्स्ट, स्पेशल केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, if wire is infinite from both the end, from both the end, दोनों एंड से आपका जो वायर है वो क्या, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट वायर है तो भैया देखिए, ए डिस्टेंस पर आपको पता है इस वाले, ये एंड इन्फिनिटी पर गया, ये एंड क्या, इन्फिनिटी पर। तो आपको पता है यहां से जो लाइन खींचोगे इस वाले एंड को मिलाने के लिए क्या होगी, परपेंडिकुलर रहेगी लगभग, क्योंकि दोनों एंड से अगर इन्फिनिटी है तो आपको पता है ये वाला एंड ही नहीं मिलने वाले हैं। तो एंड बहुत बड़े हैं तो यहाँ पर एंगल बहुत बड़ा होगा, और यहाँ पर मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री का सकता है। तो φ1 कितना हो जाएगा, 90, और φ2 भी क्या हो जाएगा, 90। ठीक है, जब दोनों एंड वायर के इनफाइनाइट है तो यहां पर जो φ1 φ2 बनेगा आपको पता, पीछे मैंने बता दिया क्यों। ठीक है, और ये हो गया आपका पॉइंट पी, जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पॉइंट पी पर कुल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है, आई, दूरी कितनी है इसकी, ए, दोनों एंगल क्या है, साइन 90 प्लस साइन 90। क्यों हो गया पता ना आपको, इनफाइनाइट एंड को कवर करने के लिए जो लाइन खींचते हैं आप, जो एंगल बनते हैं इनफाइनाइट परपेंडिकुलर को मिलाने के लिए जो हाइपोटेनियस जाता है, ये हाइपोटेनियस हो गया एक तरह से, वो कितना एंगल बनाता है भैया, 90 डिग्री का। ठीक है, साइन 90 साइन 90, तो एक म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में ए साइन 91, साइन 91 तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसको लिख दोगे म्यू नॉट, काटना नहीं है आपको, म्यू नॉट पाई 2 आई अपॉन में ए। ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, जो ऐसा वायर जिसके दोनों एंड क्या इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हो, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपकी होगी। दूसरा केस है, इफ वन ऑफ द एंड वन ऑफ द वन ऑफ द एंड इज इनफाइनाइट infinite, another end is, but another end is finite, but another end is finite। ठीक है, कह रहा है दोनों में से कोई एक एंड क्या इनफाइनाइट है और लेकिन दूसरा एंड क्या हो, फाइनाइट हो, तो क्या होगा। तो भैया वायर ए डिस्टेंस पर पी पॉइंट है, ये वाला एंड क्या इन्फिनिटी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, φ2 क्या बनेगा, 90 डिग्री का। और यहाँ पर ये एंड फाइनाइट है तो यहाँ पे क्या बनेगा, φ1 क्या बनेगा, φ1। तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में दूरी, पहला एंगल क्या है, φ1 क्या है भैया, तो इसे मान लीजिए फाई है, क्या है ये, φ1 की वैल्यू क्या है, तो साइन फाई लिख दोगे। और दूसरा एंड क्या इनफाइनाइट है तो यहाँ पे φ2 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90। तो ये हो जाएगा भैया आपका म्यू नॉट 4 पाई करंट अपॉन में एरिया, ये 1 हो गया और ये क्या साइन, तो 1 प्लस साइन फाई हो गया आपका रिजल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आ गया। अगला कह रहा है, अगर वायर का एक एंड इनफाइनाइट हो और दूसरा एंड हो ही ना,
थर्ड केस है, वन ऑफ द एंड इज इनफाइनाइट and another end is zero। मतलब वायर का एक एंड तो इनफाइनाइट है लेकिन दूसरा एंड है ही नहीं, नीचे वाला एंड है ही नहीं। पॉइंट पी यहाँ पर है, ये दूरी पर। तो भैया आपको पता है यहाँ पर एंगल क्या बनेगा, फाई टू क्या होगा 90 डिग्री का, क्योंकि ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा। और यहाँ पर दूसरा एंड है ही नहीं, तो फाई वन क्या होगा 0। ठीक है, ये हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर, म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में साइन 90 प्लस साइन 0। तो ये जाएगा आपका म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में ए। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब इसके दो तीन क्वेश्चन है जो हमें करने। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ठीक है, आपको ओ पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। डायग्राम नंबर फर्स्ट है आपका ये स्क्वायर, ये स्क्वायर है। इसकी साइड जो है वो ए है, और इसमें करंट कितना गया है आई। अब ओ पॉइंट कहाँ है, तो ओ पॉइंट वहां पर है जहां पे इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं भैया, इंटरसेक्ट करते हैं। ये रहा पॉइंट, यहां पर निकालनी है अपने को मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस फिगर का नाम देता हूं मैं ए बी सी डी। ठीक है, करंट कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। देखो ये रहा करंट इस तरीके से। अच्छा, अब देखिए इस, मैं बात करूं तो ये जो एडी वाला पोर्शन है, ये जो एडी पोर्शन है, इसकी वजह से ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड। तो उसके लिए देखिए अपने थंब को क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में रखना है इस तरह, और उंगली जो पॉइंट है वो कहां पर है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो इस वायर से ऊपर की तरफ है, तो अपनी उंगलियों को ऊपर रखना है सीधे हाथ की। तो कर दिया मैंने, ये क्या हुआ, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, और उंगलियां उस डायरेक्शन में रखिए जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और उंगलियों को कर्ल कर दो, तो क्या आ गई, आउट। क्या आ रही है, ठीक है। अच्छा, इस वायर की वजह से अगर देखोगे तो अंगूठे को कहां रखना है आपको, ऊपर की तरफ, और उंगलियों को कहां रखना है, ओ की तरफ। तो अंगूठा ऊपर, उंगलियां ओ की तरफ, कर्ल कर दो, तो ये भी क्या रही है। अब इस वायर की वजह से देखना है तो आपको अंगूठे को इस तरफ रखना है और कर्ल फिंगर को नीचे की तरफ रखना है। ठीक है, तो क्या हुआ, करंट इधर जा रहा है और उंगलियों को कर दो, ये भी क्या है, आउटवर्ड। अब इस वाले वायर के लिए अंगूठे को नीचे रखना है और उंगलियों को इधर रखना है और उसको कर्ल कर देना है। तो ये देखिए अंगूठा नीचे, उंगलियां उधर, कर्ल कर दो, फिर क्या रही है, आउटवर्ड। मतलब इन चारों जो पोर्शन है स्क्वायर के, उन सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या रही है, आउटवर्ड ही आ रही है। यानी सबकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, ओ पॉइंट पर जुड़ेगी, क्या होगी। अच्छा, हम देख रहे हैं इन चारों वायर पे सेम करंट है, इन चारों वायर की ओ पॉइंट से दूरी भी क्या है, सेम है। इन चारों वायर का जो डायमेंशन है वो भी क्या है, सेम है। जब वायर हर तरीके से सेम होगा तो ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, चार की चार होगी, सेम रहेगी। इसलिए हम यहां पर क्या करेंगे, केवल एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे और चार से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो भैया मैं इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूं। आपको बता दूं, एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। लेकिन ये जो ये लाइन है, इसकी दूरी कितनी, अच्छा ये पूरी साइड कितनी है, ए। तो ये कितनी होगी, ए बाय में टू। मतलब इस वायर की इस पॉइंट से दूरी कितनी है, ए बाय में टू। ठीक है भैया, तो इसको लिख दिया ए बाय में टू। ठीक है, अच्छा ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, कितना है, तो ये कितने का होगा, और ये कितना होगा 45। और आपको इस वायर की वजह से इस लाइन के पे इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। तो भैया बन गया 45। तो हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स में 4 टाइम्स हियर, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू में 4 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एडी। कोई दिक्कत तो नहीं रहा? चलो, तो 4 मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है ये वायर है फाइनाइट लेंथ का, और फाइनाइट लेंथ की वजह से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है ए, करंट कितना आई, और दूरी कितनी हुई ए, बाय में 2 वाला जो हो गया वो ऊपर चला गया, ठीक है। साइन पहला एंगल कितना भी है 45, इस वाले पॉइंट से इस एंड को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है 45, इसी पॉइंट से इस वाले एंड को देखने के लिए कितना बन रहा है 45, तो साइन 5 1 5 2 क्या होंगे, दोनों 45 होंगे, 45 और साइन 45, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा आपका 4 म्यू नॉट, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा ना आपको, 4 गुणे में 2 8 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, और साइन 45 होता है 1/√2, और ये क्या हुआ 1/√2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आएगा आपका 8 म्यू नॉट आई, और क्या हुआ 4 पाई ए, और 1/√2 1/2 बाय में √2, ठीक है भैया। एक काटा पीटी कर सकते हो तो कर देना, √2 आ गया ऊपर, ठीक है। इसको ये क्या हुआ 2 चला गया ऊपर, तो ये आएगा 2 म्यू नॉट आई अपॉन में पाई ए, और आपको बता दूं मैग्नेटिक फील्ड टोटल जो सम आएगा वो क्या रहेगा आउटवर्ड, क्या रहेगा, क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि सब की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या आ रही है, बाहर ही आ रही है, तो रिजल्ट भी होगा वो भी क्या आएगा। लेकिन एक तरीका और अपने पास, सब में करंट कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब क्लोज लूप होता है तो रूल में थोड़ा सा बदलाव आता है, इस बार कर्ल फिंगर आपकी करंट होंगी और थंब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड होगा क्लोज लूप के लिए। क्लोज लूप कैसा भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, है ना। तो क्लोज होगा तो करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लोज लूप होगा करंट कैरिंग क्लोज लूप होगा, ये क्लोज लूप ही तो है, लूप सर्कुलर ही नहीं होता, लूप कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है लूप। तो करंट की डायरेक्शन में आपको अब उंगलियों को रखना है सीधे हाथ की, और थंब क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए उंगलियों को ऐसे रखना एंटी क्लॉकवाइज, थंब कहाँ है बाहर, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलो थोड़ा आसान देता हूं अभी अभी एकदम से कर दूंगा, दिक्कत रहेगी आपको। यह ट्राइंगल है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल अपना, है ना। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके ऊपर जो करंट है वो क्या है भैया, आई है। ये आईआईटी का क्वेश्चन है भैया, ठीक। तो अब देखिए यहां से एक लाइन, आपको मीडियन के बारे में पता होगा, यहां से इधर क्या, बैठना, और यहां से ये इधर गया, और ऊपर से एक नीचे आया। जहां पे तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो भैया चलो एक बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है, दिमाग रखना, ठीक है, तो दिमाग लाना। ए ये रहा, बी ये रहा, सी ये रहा, बस ठीक। तो आपको पता है जो ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वही क्या होगी, बीसी की वजह से होगी, वही क्या होगी सी डी की वजह से, क्योंकि हर एक वायर की दूरी जो है, इस वायर की दूरी इस ओ पॉइंट से ये रही, इस वायर की दूरी इस पॉइंट से ये रही, इस वायर की दूरी इस पॉइंट से ये रही, ये सारी दूरियां क्या है सेम है, ये तीनों वायर क्या है सेम है, तीनों वायर के ऊपर करंट क्या है सेम है, तो भैया तीनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी सेम ही रहेगी। तो एक वायर की वजह से निकाल लेते हैं और 3 से गुणा कर देते, यही करेंगे ना। चलो चलो, तो हमने क्या किया, चलो सबसे पहले एंगल एंगल तो पता ही नहीं अपने को, पता है भाई देखो सब कुछ पता है, कैसे पता है, तो अपने को पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड क्या है भैया बता दूं, साइड यहाँ पर एल है, इसकी साइड क्या है एल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड एल ही होगी, ठीक है। तो अपने को पता है ये एंगल कितना होता है 60 डिग्री का, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री का, ये कितना होगा 90 डिग्री का, तो ये कितना होगा 60 डिग्री का, ये क्या होगा, अब तीन तीन एंगल है इसके, ये 90 ये 30, तो ये क्या होगा
ये बात सुन नहीं, बिल्कुल सेम इस वाले ट्राइंगल में भी क्या होगा, ये भी क्या होगा 60। ठीक है, अभी इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस वाले पोर्शन के इस वाले एंड को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है 60। इस वाले पॉइंट से इस वाले पोर्शन को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है, मतलब है φ1 φ2 पता लग गया, बोलो हाँ। चलो आ गया। अच्छा ये दूरी कितनी है, तो इसको नाम देते भैया, इसको दे दो k, इसको नाम दे दो l और इसको नाम दे दो m। तो ये दूरी कैसे निकले, अच्छा ये आपको ये तो पता होगा, ये तो पूरी यहां से यहां तक क्या है l है, यहां से यहां तक क्या है l है, तो ये क्या होगी l बाय में 2 होगी ये तो। बोलो हाँ। अब इस ट्राइंगल में देखते, छोटे वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल अपने को ये निकालना है, अपने को ये वाला डिस्टेंस निकालना, बोलो हाँ, ये निकालना ना। हमें क्या देखा बेस, हमें क्या निकालना है, नहीं ये एक्चुअल में क्या है, ये एंगल, अगर ये एंगल है तो ये क्या होगा भैया परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या होगा बेस हो जाएगा। और परपेंडिकुलर बेस कहां पे आता है, tan थीटा में। अगर आप इस एंगल को लोगे तो ये बेस हो जाएगा, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, तब cot थीटा ये tan ही यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। जब ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो हम सभी एंगल ले लूं, ठीक है, निकाल, इसी को तो निकालना है, मैं बताओ क्या ले लूं, चलो 30 ले लूं। इसको ये बेस ज्यादा अच्छा दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, ये ज्यादा अच्छा बेस दिख रहा है, ये ट्राइंगल में ये ज्यादा अच्छा बेस दिख रहा है, ये हाइपोटेन्यूस, और ये क्या दिख रहा है परपेंडिकुलर। तो जब आप इसको बेस मानोगे तो एंगल ये वाला लोगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, बी ओ के, बी ओ के, ठीक है, बी ओ के में tan थीटा क्या होगा, tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 30 परपेंडिकुलर क्या बेटा ओ ए ओके, जो निकालना मुझे, ठीक है, और बेस क्या आपका l बाय में 2, बाय का 2 ऊपर चला गया, ठीक है। तो ओके की वैल्यू क्या आएगी, l tan 30 अपॉन में क्या होगा 2, l tan 30 होता है भैया 1 बाय में √2, 1 बाय में √3, 1 बाय में √3 आता है। अब tan 30 की वैल्यू 1 बाय में √3 होती है, ठीक है, और ये 2 आ गया, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो l अपॉन में 2 √3 आ गया, ओके क्या आ गया, बोलो हाँ। अब हमें इस वायर की समस्त जानकारियां प्राप्त हो चुकी हैं, ये दूरी पता है, φ1 φ2 पता है, और इस वायर के ऊपर प्रेजेंट करंट पता है, चलो निकाल देते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ध्यान दीजिए भैया, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ओ पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इन तीनों वायर की वजह से होगी, और इन तीनों वायर की मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन का सेम है। तो आपको पता है करंट कहां जा रहा है, ऊपर, तो अंगूठा कहां रखना ऊपर, उंगलियों कहां रखना इसकी तरफ, और कर्ल कर देना तो क्या आएगी आउटवर्ड आएगी, क्या आएगी, बिल्कुल सेम। ऐसे ही दूसरे वायर की वजह से भी करनी है अपने को, सबकी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, सबकी मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, डायरेक्शन भी क्या रहेगी सेम रहेगी। इसलिए हमने क्या किया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स में 3 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है आई, अच्छा दूरी कितनी है ये ओके, तो ओके लिख दो यहाँ पे, बाद में साइन φ1 प्लस 3 म्यू नॉट 4 पाई आई, ओके की वैल्यू कितनी है भैया ये रही, तो एल तो नीचे आ जाएगा, और जो इसको ये नीचे था ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और साइन φ1 क्या है भैया 60 डिग्री, और साइन φ2 भी क्या है 60 डिग्री, ठीक है भैया। साइन 60 और साइन 60 √3 बाय में 2 होता है, क्या होता है, तो ये √3 बाय में 2, ये √3 बाय में 2, तो क्या होगा 2 √3 बाय में 3 म्यू नॉट, अच्छा देखो गुणा कर देते सीधा, ये हो जाएगा 3 गुणे में 2 क्या होगा 6, √3 ये क्या हुआ म्यू नॉट, ये क्या हुआ आई, अपॉन में क्या हुआ 4 पाई एल, और ये क्या हुआ √3 अपॉन में 2 प्लस √3 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 √3 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई एल,
और ये जगह 2√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, √3 बचा, √3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा 6 3 μ0 I/4 ये भैया। तो ये कट रहा है 2 और ये कितना है 3, तो यह आंसर आएगा 9 μ0I/2 अब करंट कैसे आएगा भैया, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप में करंट कैसे आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उंगलियों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, थंब क्या आएगा आउटवर्ड, क्या आएगा आउटवर्ड, बोलो हाँ ठीक है, आगे बढ़े। अगला भैया, और ये जबरदस्त क्वेश्चन है जो कराने जा रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका रेक्टेंगल है, इसकी साइड क्या है, यहां से यहां तक की है, और यहां से यहां तक की क्या है, ठीक है, इसको नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी, और ये क्या है डी। आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, कहां निकालनी है, जहां पे इसके दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। आपको फिर बताता हूं कि रेक्टेंगल के डायगोनल कभी एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट नहीं करते। अभी भी कई बच्चे सोच रहे होंगे 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए बता देता हूं केवल स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल के नहीं करते, ठीक है। आपको इस पॉइंट पर क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहां पर आपको बता दूं करंट कैसे आ रहा है, इस तरीके से, करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। अच्छा यहां पर एक वायर ये है और एक वायर ये, दोनों के डायमेंशंस अलग है, यानी दोनों की मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, अलग होगी, लेकिन इसकी मैग्नेटिक फील्ड इससे मैच करेगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड नीचे वाले से मैच करेगी, मतलब हमें दो की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बाकी दो से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है, पूरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगी। अच्छा देखो क्या सबकी डायरेक्शन सेम है मैग्नेटिक फील्ड की, तो सेम ही होगी, क्योंकि देखो अब आपको इसकी वजह से इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो हम कहां रखोगे, इस डायरेक्शन में, और कर्ल फिंगर रखोगे यहां पर, तो यहां आएगी आपकी उंगली आउटवर्ड, हम यहाँ पे रखोगे कर्ल फिंगर यहाँ पे रखोगे तो उंगलियां क्या आएगी आउटवर्ड, हम यहाँ रखोगे उंगलियां यहाँ रखोगे तो उंगलियां क्या आएंगी आउटवर्ड, समझ गए। तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसलिए सब क्या होंगी, ऐड ही होंगी, लेकिन दो की अलग रहेगी, दो की अलग रहेगी, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा कलाकारी करनी है अपने को, अपने को ये नहीं पता कि यहाँ पर एंगल कितना है, तो इससे मैंने ले लिया φ1 और इसको भी क्या ले लिया φ1, तो ये दोनों एंगल तो आपस में बराबर होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं पता मुझे, इनकी वैल्यू, अगर स्क्वायर होता तो इनकी वैल्यू 45 होती, लेकिन यहां पर ये रेक्टेंगल है तो इसलिए एंगल की वैल्यू पता ही नहीं है। अब कैसे करेंगे, बड़ी समस्या आ गई, समस्या कुछ नहीं है, देखो φ1 और ये क्या है φ2, ये इस वायर की वजह से मैं इन सारे डाटा को यूज करता हूं। अच्छा ये बताओ ये कितना होगा, यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, ये वाली, ये पूरा बी ए है, ये पूरा, तो ये क्या होगा, ये सुनने आ गया नहीं आ गया, ये a/2 है, यहां से यहां तक की दूरी, मतलब इस वायर से इस पॉइंट की दूरी क्या है, a/2 है। अच्छा इस वायर इस वाले पॉइंट से इस वाले एंड को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है φ1, और इस वाले एंड को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है φ1, दोनों सेम ही है, दोनों एंगल सेम है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं नीचे वाले वायर की बात करता हूं, तो ये दूरी कितनी होगी, ठीक है, b/2 होगा, है ना, पता ना क्यों, क्योंकि ये पूरी साइड क्या है b, तो ये कितनी होगी b/2। अच्छा ये एंगल आपको पता है ये कितना, मैंने मान लिया φ2, तो ये भी कितना होगा φ2 होगा, ठीक है, समझ गया, सारा डायमेंशन निकले। अच्छा चलो यहाँ पे थोड़ा कलाकारी और करते हैं, यहां से यहां तक ये पूरी साइड कितनी है a, तो ये साइड कितनी होगी a/2, बराबर है बात भाई, इसको लिख दीजिए a/2। अच्छा ये पूरी साइड कितनी है b, ये पूरी b है ना, तो ये कितनी होगी, वो लिख रखा है। अच्छा ये कितनी होगी, ये वाली साइड यहां से यहां तक की, तो अपने को दिख रहा है ये ट्रायंगल बन रहा है एक, तो ये क्या परपेंडिकुलर क्या रखा है a/2, बेस क्या रखा है, तो ये क्या हो हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कैसे निकलेगा,
अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, नीचे वाले 2 को 4 कर दे रहा हूं सीधा। तो ये लिखा जाएगा भैया आपका क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1/4 दोनों में कॉमन था, वो बाहर आके क्या होगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। चलो इसको ऐसे लिख दीजिए थोड़ा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस आ गया, बिल्कुल सेम इस ट्रायंगल में देखिए। अरे यार, बिल्कुल सेम इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में। ठीक है, ये कितना होगा, ये पूरा बी है तो ये कितना होगा b/2। ये पूरा कितना है ए, तो ये कितना होगा a/2। यार क्या क्या गेम होगा, ये होगा भैया यहां से यहां तक का b/2, b/2। और ये अपने को पता ही है ये क्या है, a/2 है ना, ये b/2। तो ये जो हाइपोटेन्यूस आएगा यही तो आएगा, नहीं समझे। अब देखो भैया, इसमें थोड़ा सा हार्ड था ये, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। अब हम निकाल रहे भैया टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या होगा भैया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डबल कर दो तो ये भी आ जाएगा, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का डबल कर दो तो ये भी आ जाएगा। सारी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ एक कोर्स में क्या देगा भैया, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी प्लस 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। बोला हाँ, ठीक है, दो कॉमन ले लीजिए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट 2, ये क्या होगा 2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बीसी क्या है, बीसी कौन सा है, तो भैया बी और सी ये रहा, है ना। तो बताओ म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है आई, और दूरी कितनी है इसकी b/2, तो b ये रहा, 2 ऊपर चला गया। अच्छा एंगल कितने इसके, साइन φ2 प्लस साइन φ2, बोला हाँ ठीक है। अब भैया ए बी की वजह से निकता है, ए बी ये रहा, डिफरेंट एंगल नहीं अबे ये दोनों तो सेम ही होंगे ना, ये ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अलग होगा, बाकी ये दोनों आपस में सेम ही होंगे। हाँ, बस तुम्हें छोटी क्लास में नहीं पढ़ा क्या रेक्टेंगल ट्राइंगल वगैरह, प्लस ए बी ये रहा यार आपका, ए बी वायर ये रहा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना आई, अच्छा इसकी दूरी कितनी है, दूरी a/2 है ना, तो ए ये रहा और बाय 2 ऊपर चला गया। एंगल कितना हो गया, साइन φ1 प्लस साइन φ1, φ2 क्यों होगा, φ1 ही होगा, दोनों एंगल सेम है। ठीक है, देखिए भैया जरा ध्यान दीजिए प्लीज, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इक्वल टू, देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, चलो वो देखिए, इसको लिख दीजिए, एक स्टेप और बढ़ाता हूं, 2 म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन में b, ये दोनों सेम है तो इसलिए 2 आ जाएगा इसके आगे, 2 साइन φ1 φ2 प्लस म्यू नॉट 4 पाई 2i अपॉन में a, और ये दोनों सेम है तो क्या हुआ 2 साइन φ1। अब कॉमन लेते हैं भैया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बी नॉट इक्वल में क्या क्या कॉमन आएगा, ये दो कॉमन आ रहा है, ये दो कॉमन आ रहा है, ये दो है ना, आ रहा है कॉमन, और बाकी जो कॉमन दिख रहा है वो ले लो, तो ये क्या होगा, 2 बाहर ऑलरेडी था, अंदर से 4 और आया तो क्या हुआ 8 म्यू नॉट I4, और क्या आ रहा है भैया, बस ठीक है, अंदर क्या बचेगा भैया, साइन φ2 अपॉन में क्या बचेगा बी, और इधर क्या बचेगा साइन φ1 अपॉन में क्या बचेगा ए। ठीक है, साइन अगर मैं देखूं बी नॉट इक्वल्स टू में
8 म्यू नॉट आई 4 पाई, काट दो इसको भी, काट दो, ये जाएगा आपका 2 म्यू नॉट आई, बोलो हाँ, नीचे क्या होगा पाई। अच्छा अभी अपने को क्या दिख रहा है, साइन, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं फाई 2 की वैल्यू निकालो तो फाई 2 एंगल ये रहा, है ना, परपेंडिकुलर क्या है a/2 और हाइपोटेन्यूज क्या है ये रहा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर की क्या है भैया a/2 और हाइपोटेन्यूज की क्या √a² प्लस b² अपॉन में 2, 2 से 2 क्या हुआ, कट मर गया, ठीक है, और ये वाला भी ऐसे लगा दो यार, ठीक है भाई, ऐसे ही प्लस साइन फाइव 1 ये रहा एंगल, तो इसका परपेंडिकुलर क्या है b/2 और हाइपोटेन्यूज क्या यही है, यही वाली साइड है ना, तो परपेंडिकुलर क्या इसका b/2 और परपेंडिकुलर क्या है भैया √a², हाइपोटेन्यूज क्या है ये रहा, 200 तो फिर कैंसिल हो गया, और ये जो a था वो यहां पे लगा दीजिए। अब आते भैया बात करते हैं BO इक्वल्स टू में 2 म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो गया पाई, और ये क्या होगा कॉमन क्या रहा, ये चीज दोबारा कॉमन आ गई, इसको बाहर लिख दो √a² प्लस b², अंदर क्या बचेगा a/b प्लस b/में, बोलो हाँ ठीक है, इधर b/में a बचेगा। अब देखिए 2 म्यू नॉट आई पाई √a² प्लस b², यहाँ पे क्या होगा a से a मल्टीप्लाई होगा a², b से b मल्टीप्लाई होगा b² अपॉन में a इंटू में b। अब ये दोनों चीजें क्या होगी, कट गई इससे, √a² प्लस b² बचेगा, कट गई इससे, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर आ रहा है 2 म्यू नॉट आई और क्या होगा √a² प्लस b² अपॉन में पाई ए बी, और मैं करंट क्या एंटी क्लॉकवाइज इसलिए क्या होगी आउटवर्ड, आंसर आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है। क्या ले सकते हैं 55 55 डिग्री, 55 45 कह रही है, किसने कह दिया 45 बनेगा, किसने वर्टिसेस में 90 बताया, ये 90 है ना, तो ये थोड़ी ना दोनों आपस में बराबर होंगे, मैं अनपढ़ है, ये दोनों साइड अनइक्वल है, जब इक्वल साइड होती है तब ये डायगोनल बीचों बीच से आता है। हाँ होगी तुम्हारी मैथ, फेल है तुम्हें मैथ में, चल ठीक है, हो गया। ये दोनों इतनी देर से बैठ के ही पंचायत कर रही थी, ज्ञान लगा रही थी अपना, यार ये पागल थोड़ी ना यहाँ पे समय। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये अगर ये थोड़ा दिमाग लगा लिया फिर सोचो यार कितनी इंटेलिजेंट है हम, सॉरी बेवकूफ है अबे ये डाउट सुनिए ये डाउट है ये तो तुम मुझे बता रही है, डाउट पूछ थोड़ी नहीं है। ये देखिए ये एंड इनफाइनाइट है और ये वाला एंड भी क्या है इस बार का, ठीक है, ये वाला एंड और ये वाला एंड क्या इनफाइनाइट है, अरे दोनों एंड इन्फिनिटी है, ठीक है। अब यहां पर ठीक है ए ए ए ये आपका स्क्वायर बन रहा है यहां पर, ठीक है, ये करंट यहां से आया और ये करंट यहां से आया, ठीक है, अपने को इस पॉइंट पर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा देखिए ये भी जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया आपको ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो आपको पता है पहले मैं इस वायर की वजह से निकालूंगा ओ पॉइंट पर और फिर इस वायर की, फिर दोनों को ऐड कर दूंगा। चलो देखते हैं, अगर मैं केवल इस फर्स्ट वायर की बात करूं और ये क्या है सेकंड वायर है, तो इस फर्स्ट वायर का करंट कहां है नीचे, हमको नीचे रखो, उंगलियों को ओ की तरफ रखो और उसको कर्ल कर दो, तो आउटवर्ड आ रही है, ठीक है। नीचे वाले पे देखो, सेकंड वायर पे देखो, करंट उंगलियों को ऐसे रखो
और उंगली को सॉरी थंब को ऐसे रखो, उंगली को ओ की तरफ रखो और कर्ल कर दो, तो अभी क्या रिया डोल, मतलब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या सेम है डायरेक्शन में, और दोनों के डायमेंशंस भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है सेम है। अच्छा, हमें इतना ज्ञात है कि ये वाला एंगल, अगर मैं फर्स्ट वायर की से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, अगर मैं फर्स्ट वायर की से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहा हूं, केवल फर्स्ट की बात करूं, तो नीचे वाले एंड को देखने के लिए ये वाला एंगल बनेगा, बोलो हाँ, ये φ1, ठीक है, और ऊपर वाले एंड को देखने के लिए एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का, क्योंकि वो इन्फिनिटी पे जा रहा है, बोलो हाँ। केवल मैं इतने की बात कर रहा हूं, इस वाले वायर की बात कर रहा हूं, शीशी इस वाले वायर की बात करो, यहां से यहां तक की, इसको भी भूल जाओ, तो किससे मैं निकालूंगा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सीधा, ठीक है। तो φ1 तो आ गया आपका इतना, और φ2 कितना आएगा, φ2 की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री, बोलो हाँ, ठीक है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर, बोलो हाँ। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट फर्स्ट वायर क्या होगी, म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है आई, दूरी कितनी है ए, और साइन φ1 अपने को पता नहीं है, साइन φ2 क्या भैया 90 डिग्री, ठीक है। तो बी ओ इक्वल्स टू में, अच्छा देखिए इस ट्राइंगल को देखो, तो इसका परपेंडिकुलर मुझे पता है, इसका बेस पता है, इसका हाइपोटेन्यूज निकाल दो। और वैसे भी आपको बता दूं, जब बेस और परपेंडिकुलर बराबर होते हैं तो एंगल जो बनता है वो 45 डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। कैसे पता लगा, तो tan से निकाल दो, tan φ1 इक्वल्स में क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan φ1 इक्वल्स में परपेंडिकुलर क्या है, ए बेस क्या है ए, तो tan φ1 क्या हो जाएगा, क्या होगा 1, तो φ1 क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan 1 की वैल्यू क्या होती है 45 डिग्री, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इक्वल्स में 2 म्यू नॉट, और क्या होगा भैया 2 म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए, और यहां पे क्या बचेगा tan 45 tan 90, tan साइन 45 और साइन 90, तो ये क्या होगा 2 म्यू नॉट आई 4 पाई ए, साइन 45 क्या होता है 1/√2, और ये क्या होगा 1, एलसीएम लीजिए, और क्या होगा √2 प्लस 1 अपॉन में √2, ये कैंसिल हो गया इससे, तो √2 म्यू नॉट आई √2 प्लस 1 अपॉन में 4 पाई ए, ये आंसर है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी आउटवर्ड, क्या आएगी, ठीक है। तो ये मैंने कराया था लास्ट क्लास में, सारे बैच में इतना ही कराया, ठीक है, ठीक है। अब जो आगे क्लास होगी वो कल होगी, ठीक है, मतलब आपकी तो परसों होगी ना, टेस्ट आपका अगर देना है किसी को थर्ड चैप्टर का तो शाम को आ सकता है, ठीक है, वरना आज फास्ट ट्रैक बैच का ही टेस्ट। चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।